Hello children, now we shall start our chapter 4 from this line. Thus, as the earth rotates, the day follows the night and the night follows the day by turns. जैसे इस प्रकार से जैसे अर्थ घूमती है तो दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन, बारी बारी से. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग. कल्पना करो अगर धरती घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा. या तो दिन ही रहेगा या फिर रात ही. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. चलो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये समझने के लिए कि किस प्रकार से दिन और रात का घटना चक्कर होता है. फॉर दिस वी रिक्वायर ए ग्लोब एन इलेक्ट्रिक लैम्प. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक तो ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा एक बिजली का लैम्प. कीप द ग्लोब ऑन ए टेबल एंड प्लेस ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन द डार्क रूम. एक अंधेरे कमरे में के अंदर टेबल के ऊपर ग्लोब रख दो और वहाँ पर बिल्कुल ग्लोब के सामने लैम्प रख दो. द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ एंड द मैप रिप्रेजेंट्स द सन. तो वहाँ पर जो ग्लोब होगा वो तो बताएगा धरती को रिप्रेजेंट करेगा कि ग्लोब क्या है, धरती है, और लैम्प क्या है, सन है. मार्क ए पॉइंट पी ऑन द ग्लोब टू रिप्रेजेंट ए प्लेस. ग्लोब के ऊपर हम एक पी लेटर लिख देंगे जिसका मतलब होगा स्थान. स्विच ऑन द लैम्प, ऑब्जर्व द लिट हाफ एंड द डार्क हाफ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. अब हम जब लाइट ऑन करते हैं लैम्प की तो हमें ये ऑब्जर्व करना है आधा चमकता हुआ भाग और आधा अंधेरे वाला भाग ग्लोब के ऊपर जो है वो. फर्स्ट प्लेस पॉइंट पी ऑफ द ग्लोब इन द डार्क साइड. पहले जो हमने लेटर पी लिखा था ग्लोब के ऊपर वो है अंधेरी वाले साइड में. रोटेट द ग्लोब फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. अब हम इस ग्लोब को वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ यूँ घुमाते हैं. सी द पी इज मूविंग टुवर्ड द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प रिप्रेजेंटिंग द सन. देखो जब हम इसको मूव करते हैं, ग्लोब को घुमाते हैं, तो पी जो है, पी जो हमारा स्थान है वो घूमता है, मुड़ता है प्रकाश की तरफ, लैम्प की तरफ, जो कि सूरज को रिप्रेजेंट कर रहा है. नोटिस पी फर्स्ट इन ए डिफ्यूज्ड लाइट. हम देखेंगे पहले पी को बहुत ही धुंधली सी रोशनी में. इट इज़ द पोजिशन बिफोर सनराइज एंड द टाइम इज कॉल्ड डाउन. ये जो स्थिति है ये सूर्योदय से पहले की है, यानी सूरज के उगने से पहले जो धुंधला धुंधला अंधेरा सा होता है जिसे हम डाउन. तो ये वो स्थिति होगी सूर्योदय से पहले जिसे हम कहते हैं उषा काल का समय. मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस पी रिसीव्स द बीम ऑफ लाइट. अब हमें ग्लोब को और थोड़ा सा घुमाना है जब तक कि जो पी प्लेस है वहाँ पर लाइट की किरण न पहुँचे. यू विल नोटिस द फर्स्ट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेट्स द प्लेस पी. तो आप देखोगे लैम्प की जो पहली किरण है वो उस स्थान को प्रकाशित करती है. दिस इज़ द टाइम विच इज़ कॉल्ड सनराइज और मॉर्निंग. ये वो समय होता है जिसे कहा जाता है सूर्योदय या मॉर्निंग, सुबह का समय. रोटेट द ग्लोब फर्दर ईस्टवर्ड. अब हम ग्लोब को थोड़ा और घुमाएंगे. नाउ पी विल फेस द लैम्प सन एट राइट एंगल. अब जब हमने इस लैम्प को आगे फिर
पूर्व की तरफ घुमाया तो जो हमारा पी स्थान था वो बिल्कुल लैंप सूरज के बिल्कुल सामने आ जाएगा, सीधे कोण में, बिल्कुल सूरज के सामने, लैंप के सामने। दिस पोजिशन रिप्रेजेंट्स नून ऑन द अर्थ। तो ये जो स्थिति होती है धरती के ऊपर दोपहर को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल नून दोपहर हो जाती है। टर्न द ग्लोब अगेन, अब हम ग्लोब को फिर थोड़ा सा घुमाते हैं। एंड नोटिस दैट द प्लेस पी मूव्स टुवर्ड्स डार्कनेस। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पी प्लेस है वो अंधेरे की तरफ हो जाता है। दिस इज द पोजिशन ऑफ सनसेट। तो ये वो जो स्थिति होगी वो होगी सूर्यास्त की। Although place P moves out of the light but still receives dim light, this time is called dusk. यद्यपि जो हमारा P प्लेस है सूरज से की रोशनी से दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी लाइट होती है, धीमी धीमी प्रकाश पड़ता है उस P स्थान पर। वो समय होता है दिस टाइम इज कॉल्ड डस्क। वो समय होता है गोधूली का समय। ऑन फर्दर रोटेशन पी इज इन कंप्लीट डार्कनेस एंड इट इज़ नाइट अगेन। अब जब हम इसको फिर से घुमाते हैं तो जो हमारा पी प्लेस है वो कंप्लीट अंधेरे में होगा और इट इज़ नाइट अगेन। और ये फिर से क्या होगी, दोबारा से हमारी रात हो गई। दिस एक्सप्लेन्स हाउ द डे एंड नाइट फॉलो वन आफ्टर द अदर। ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, कैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये एक्सपेरिमेंट बेटा आप घर पे भी कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं कि देखो ये तो हो गया लैम्प हो गया मतलब सूरज, और ये हो गई ग्लोब को लेंगे हम अर्थ के रूप में। अब अंधेरे कमरे में जब हम लैम्प को जलाते हैं तो लैम्प की डायरेक्ट रोशनी यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया अपना पी स्थान, पी प्लेस, एक जगह रिप्रेजेंट कर दी पी। अब यहाँ पर तो ये हो रहा है बिल्कुल दिन, एकदम डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, बिल्कुल इसके बिल्कुल फ्रंट में है, तो यहाँ पे हो गया नून। अब ऐसे ही जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जिस जिस पोजीशन में ये घूमता जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये अलग अलग स्थिति में आएगा। कहीं नून के बाद डस्क गोधूली का समय, फिर नाइट का समय, और फिर अगेन डाउन सूर्योदय का समय, और फिर क्या हो जाएगा नून। तो ये जो चक्कर है इसका ऐसे पूरा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, तो इस प्रकार से हमें रोटेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा।